हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और 5 वीडियोस ऑलरेडी इसके आ चुके हैं। 6 वीडियो करने जा रहे हैं हम लोग। 17 ए एक्सरसाइज जो है 16, 17, 18, 19 इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। आई होप आप लोग को मेरे सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू कम्युनिकेट। आई ट्राई टू रेक्टिफाई, आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पे। 16 नंबर का जो सम है इसमें क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है आपको। इसमें उन लोगों ने बोला एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच DAC 27 है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन से एंगल्स की बात हो रही है। ये आपको 27 है और DBA 50 डिग्री है। यहाँ पे सारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं। नाउ what you need to find is the remaining angles। जो बोले हैं वो तो बात की बात है। आप ऐसे केस में क्या करा करो, सारे जो एंगल है ना, पॉसिबल एंगल सारे निकाल दो। दैट इज गोइंग टू बी बेटर। जैसे हम लोग ये जो बोल रहे हैं ना, एंगल ए जो है DAC, इट इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 27 डिग्री। वाई सो होता है ना कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी ये सर्कल है और ये सपोज हमारा ए है और ये बी है, सो दिस इज आर्क कॉर्ड। कुछ भी बोलो आप, अगर इस तरह से होगा तो कॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग ए बी की बात कर रहे हैं तो ये आर्क है, राइट? सो ऐसे केस में ये जो एंगल होता है ना, अगर और एक पॉइंट अगर सर्कमफरेंस में मैं बना देता हूँ सो दैट इट इज सबटेंडिंग दी सेम, मतलब वो सेम आर्क दो अलग अलग एंगल को सबटेंड कर रहा है। सो ये दोनों एंगल सेम होते हैं क्योंकि ये आर्क सेम सबटेंड हो रहा है इन दोनों एंगल की वजह से। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। दिस इज विच थ्योरम वी आर टॉकिंग अबाउट। ये थ्योरम नंबर आपका थ्योरम नंबर 6 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये 27 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ये 50 डिग्री है। आपको ये वाला 50 हो जाएगा। वाई इट इज 50? बिकॉज अगेंस्ट आपका AD जो है वो सेम सेगमेंट है, राइट? AD आपका जो एंगल C है वो 50 डिग्री है, मतलब DCA 50 डिग्री। और एक है 33 डिग्री जो है ना, वो 33, यहाँ पे जो 33 है वो ये भी 33 होगा। वाई? अगेन AB जो है वो कॉमन सेगमेंट है जो कि सबटेंड हो रहा है एट पॉइंट D and C ऑन सर्कमफरेंस रिस्पेक्टिवली, राइट? वही अब इतना कर दिया ना। अब देखो क्या पूछा उसने पूछा DBC। व्हाट इज DBC? देखो DBC 27 डिग्री, ये 27 दिख रहा है यहाँ। उसके बाद DCB क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ 50 एंड 33। तो अल्टीमेटली ये 80, 50, 60, 70, 80, 83 हो जाएगा ये DCB, बिकॉज DCB इज 50 प्लस 33, राइट? और उसके बाद CAB इज गोइंग टू बी 27, राइट? वहां पे दिख ही रहा है 27। इस तरह से आपको डायरेक्ट आंसर मिलते जाएंगे अगर आप सारे एंगल्स निकाल लोगे। अब यहाँ पे लिखने वाला पार्ट कैसा है देख लो। अब यहाँ पे शुरुआत किया हमने कि एंगल ABD एंड DCA, ABD एंड DCA ये दोनों इक्वल है। ABD एंड DCA, वाई? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर, यहाँ के एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पे लिखोगे आप थ्योरम नंबर 6, आपका थ्योरम नंबर 6 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल in the same segment are equal, right? are equal। ये हो गया आपका, ये रीजन हो गया। इनफैक्ट आप इसके लिए भी वही रीजन लिखोगे। ये वाला थ्योरम नंबर 6 जो है यहाँ पे भी आएगा। क्यों? देखो DBC कहाँ गया? DBC किसके इक्वल है? DAC। ऑलरेडी आपको बताया 27। ये हो गया, दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद 27 डिग्री आ गया। बेसिकली आपको सारे एंगल देखो धीरे धीरे आते जा रहे हैं लिख रहे हैं हम लोग। और ADB क्या है? ADB इज इक्वल टू ACB 33 डिग्री, वही है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट? थ्योरम नंबर 6। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे आगे सवाल अब यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज दी CAB? आपने DBC निकाला, CAB हमने निकाला क्या? CAB,
ओके, सी ए बी 27 नहीं आया यार, 27 नहीं आया सी ए बी, राइट, बिकॉज सी ए बी तो अननोन है। ओके, सो डी सी बी आपका 83 आ गया, डी बी सी आपका आ गया 50, डी बी सी 27 आ गया, बराबर। तो थर्ड है, सी ए बी वाला अभी भी बाकी है। देखो सी ए बी निकालने के लिए, मतलब ये एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है ये 27 है, आपको ये भी पता है कि ये 33 है और ये 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री। सो ये वाला एंगल पता है, या ऐसा समझो कि ये वाला एंगल पता है और ये वाला पूरा एंगल पता है। सो अगर आप ए बी सी ट्राइंगल लोगे ना, वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। देखो यहाँ पे एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी आपका टोटल 77 है, वो लिखा है यहाँ पे 77 और एबीसी ट्राइंगल लेंगे तो ACB ABC एंड BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। सब्स्टिट्यूट करो 33 प्लस 77 जो कि और तो इस तरह से आपको BAC जो मिल जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 70, 180 माइनस सम ऑफ 33 एंड 77, ठीक है। सो बेसिकली 70 डिग्री आ गया आपका BAC। सो DCB क्या हो जाएगा, DCB क्या हो जाएगा, DCB इज गोइंग टू बी 83। वो तो हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया, राइट। समझ में आपको किस तरह से लिखना है चीजों को, प्लीज डू अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज द 16th सम विच वी ट्राई टू डू। उसके आगे बढ़ते हैं, अभी 17 सम की ओर बढ़ते हैं। इजी है, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट खास है नहीं। 17 sum क्या बोलता है, let us see what is the 17 sum. In the given figure alongside AB and CD are straight lines through the center O of circle. If AOC is equal to 80 degree and CDE is 40, basically ये 40 है, आपको निकालना है DCE। कौन कहाँ है DCE, DCE ये वाला DCE, और क्या निकालना है ABC ये वाला एंगल। अभी देखो अगर ये 40 है, पहले तो CD जो है डायमीटर है, कहाँ बोला उसने, बोला है क्या O से पास हो रहा है ना, तो CD इज अ डायमीटर। अगर ये डायमीटर है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला 90 डिग्री। व्हाई इट इज 90 डिग्री, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर और सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। आपको ये 40 पता है, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हो, राइट, निकालो। सिंस DC is a diameter, so DEC is equal to 90 डिग्री। थियरम नंबर आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा है, ये थियरम नंबर 7, ये आपका थियरम नंबर 7 है। क्या बोलता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल आर इज अ 90 इज राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ये हो गया, ठीक है। वैसे भी थियरम मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद DEC 90 हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, किस में लगाएंगे, DEC ट्राइंगल जो है उसमें लगाएंगे। 40 प्लस 90 प्लस DCE ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो अल्टीमेटली 180 माइनस 40 प्लस 90, so this is going to be 50 डिग्री। so 50 डिग्री is the answer for this angle। एक बार वो वाला हो गया ना, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ABC ढूंढने के चक्कर में लगना है। आपको यहाँ पे 50 डिग्री मिलने के बाद देखो एक चीज आप ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो आप कि अगर ये 80 है ना, ये 80 है और अभी आपको एंगल मिला ये 50 मिल गया। सो सी आपने ऑलरेडी ये लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ, जैसे कोई ट्राइंगल है, ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ना, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो बेसिकली 2x होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो उसी तरह से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 80 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। सो बेसिकली 80 is equal to 50 plus this and this is going to be 80 minus 50 which is going to be 30। so ये हो गया हमारा 30। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप 180 में से 80 माइनस करो, लीनियर पेयर यूज करके ये एंगल निकालो, दिस प्लस दिस इज 180, ये वाला एक अननोन रहेगा, वो निकल जाएगा 30 आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो भी कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द 18th सम।
In the given figure, AC is a diameter of a circle whose center is O. A circle is described. Okay, diameter बोला उसने. Basically उसने क्या बोला है? A chord of a larger circle intersect the small circle at B. Okay, बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, सेंटर O है, वहां से छोटा सर्कल पास होके जा रहा है. बेसिकली आपका AO डायमीटर है, AO भी डायमीटर है, और आपका AC भी एक टाइप का डायमीटर है, लेकिन वो बड़े सर्कल का है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ और इसको भी ज्वाइन कर दूँ, सो ये 90 और ये 90 हो जाएगा. एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर और सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री. सो हम पहले वो करेंगे. पूछा क्या उसने? ए बी इज इक्वल टू बी ई पता करना. ए बी इज इक्वल टू बी ई. ठीक है, हम देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले आप लिखो ए ओ इज अ डायमीटर छोटे सर्कल के केस में. सो मेजर एंगल ए बी ओ इज 90 डिग्री. क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय angle subtended by diameter on circumference is 90 degree. Right, ये हो गया. Also AC is a diameter, so AEC is 90 degree. वही हो गया आपका थियरम नंबर. मैं थियरम नंबर लिख देता हूँ खाली. आपका थियरम नंबर 7 क्या कहता है? थियरम नंबर 7, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री. सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये वाला 90 है, ये वाला 90 है. और आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जैसे कि ऐसा कुछ होता है और ये वाला 90 आता है और ये वाला, सॉरी, ये दोनों एंगल सेम आता है ना, ऐसे केस में ये वाला इसके पैरेलल होता है. समझ में आ रहा है आप लोग को? सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हेंस BO इज पैरेलल टू EC. वाई इज दिस BO इज पैरेलल टू EC? ये पैरेलल इसके क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बराबर, ये हो जाएगा आपका. सो बेसिकली आपका, अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर ये पैरेलल है सो आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई अगर ऐसा देखा हम लोग ने ऑलरेडी, कोई ट्रायंगल होता है वहाँ पे अगर ये पैरेलल है, ये वाली जैसे ABCDE, अगर DE इज पैरेलल टू BC, सो ऐसे देखा जाए, सो AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यहाँ अपने केस में क्या होगा? अपने केस में सिंस BO इज पैरेलल टू EC, सो AB अपॉन BE is equal to AO upon OC, but AO upon AC is 1. Why? AO actually is equal to OC. See, AO और OC इक्वल है. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल क्या लिखेंगे हम लोग? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि AO upon OC is 1, so AB upon BE will also be 1, so AB is equal to BE, hence proved. So आपका AB is equal to BE. सिंपल हो गया, वेरी इजी. इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. प्लीज डू अंडरस्टैंड गाइस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं 19th सम की ओर. 19th सम की ओर बढ़ते हैं. थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होने वाला है बिकॉज इसमें 2 सब क्वेश्चंस है. सो 19th क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BAD, ठीक है, अपने फिगर में BAD. सो इसमें उन लोग ने क्या पूछा है, आपको फिगर दिया हुआ, उसमें दिया टेलिंग कि एंगल BAD 96 है, तो फाइंड BCD निकालो और BFE. देखो एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ये अगर 96 है और ऑब्जर्व करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ABCD. तो अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, so this plus this is equal to 180. opposite angles actually supplementary होते हैं. ऐसे केस में जो आपका 96 प्लस, सपोज ये अननोन है DCB, आपका DCB अननोन है और ये 96 है, so 180 होगा. तो आप अननोन DCB निकाल सकते हो जो कि अल्टीमेटली 84 आएगा. सो वो तो चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या थियरम समझ रहे हैं उसकी.
अच्छा, एज पर थियरम नंबर 9, थियरम नंबर 9 आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख लो, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को अगर याद नहीं होगा तो, यहाँ पे याद नहीं होगा तो देखते हैं। यहाँ पे अपने को सबसे पहले जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, उसके हिसाब से अपने को 84 मिल गया, किसका, बी सी डी का, ठीक है। अच्छा, थ्योरम 9 के हिसाब से हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, कोई एक सर्कल है, अगर सपोज ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो एंगल होता है ना, ये बाहर जो एंगल होता है ना, ये वाला इसके इक्वल होता है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब ये थियरम नंबर कौन सा है, दिस इज ए थियरम नंबर 9। थियरम नंबर 9 कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, राइट। सो बेसिकली DCB जो है वो BFE के इक्वल है भाई, DCB BFE के इक्वल है, इसलिए ये भी 84 हो जाएगा। ऑब्जर्व करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब आप सम करोगे ना, 180 होता है। और कहीं पे भी सपोज ये दो लाइन हो, ये ट्रांसवर्सल है, अगर उसके ये जो इंटीरियर एंगल्स अगर 180 बनाते हैं ना टोटल, तो ये एक्चुअली इसके पैरेलल है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि इस तरह से ये इंटीरियर एंगल है, अगर ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों 180 डिग्री हो जाते हैं मिला के, सो बेसिकली वो पैरेलल है, ये अपने को समझना पड़ेगा। ये दिस इज पैरेलल टू FE, आपका वो प्रूव हो गया। अच्छा, अभी बी वाला पार्ट में क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD आपका पैरेललोग्राम है। उसके बाद वो बोल रहा है कि पूछ रहे कि आप, अच्छा वो बोल रहा है कि बी से अ सर्कल थ्रू वर्टाइसिस A एंड B से सर्कल हम बना रहे हैं, सो इट विल मीट साइड BC एट P एंड इट विल मीट साइड AD एट Q। मीट और इंटरसेक्ट में आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। मीट बोल रहा है तो मतलब AD को एक्सटेंड करके आगे कहीं पे मिलने वाला है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट बोलता तो वो AD को कहीं ना कहीं कट कर देता, ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा कुछ सर्कल बनता अपना, AD को ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता। सो उसने मीट बोला है तो अपने को उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको, AD को, कहाँ तक, Q तक, BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा, कहाँ तक, P तक, ठीक है, मैंने एक्सटेंड किया। यहाँ पे बेसिकली आपको ये मिल गया कि क्वाड्रिलेटरल जो आपका ABPQ है वो साइक्लिक है, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, क्योंकि भाई सारे के सारे कौन साइक्लिक पॉइंट हो जाएंगे। अभी अपने को प्रूव करना है कि PQDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो प्रूव करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज उन लोग ने क्या बोला है कि ABCD पैरेललोग्राम है, आपका A जो है वो C के इक्वल है, मतलब ऑपोजिट एंगल से तो इक्वल है, राइट। उसी तरह से ये वाली इसकी बात करूं मैं, दिस इज 180 माइनस एक्स, कैसे हुआ वो भी आप समझो बात को। सी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, किस में, पैरेललोग्राम में, वो 180 होते हैं टोटल। अगर आप दिस प्लस दिस करोगे तो 180 होगा, और अगर ये नोन है मतलब x है और ये अभी तक पता नहीं चला है, तो 180 माइनस एक्स वुड बी योर ABC। ABC आपका 180 माइनस एक्स। अच्छा, फिर जो आपका साइक्लिक जो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से एंगल जो ADC होगा वो भी 180 माइनस एक्स होगा, बराबर, वो भी 180 माइनस एक्स होगा ADC। वो हमने वहां पे लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में। अभी एंगल Q जो है, कहाँ गया एंगल Q, वो x। अभी देखो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखने की बात ये है कि ये जो है ना, देखो अभी ये 180 माइनस एक्स है, ABPQ जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे केस में अगर ये 180 माइनस एक्स है, ये कितना होगा, सी देखा जाए तो 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, कौन सा x, ये वाला x, तो 180 होना चाहिए, जो कि होने वाला है। इसलिए यहाँ पे मैंने x कैसे लिखा, सपोज ये अननोन था, मैंने क्या किया, 180 में से 180 माइनस एक्स माइनस कर दिया, इसको हटा दिया मैंने, मतलब माइनस किया 180 में से, तब जाके ये वाला एंगल मिला। वो मिल गया x। उसी तरह से ये वाला और ये वाले का सम 180 होगा, बिकॉज सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
सो 180 माइनस एक्स करूंगा तो ये वाला एंगल मिलेगा। करेक्ट, इजी है, समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जब पता चल गया ये एक्स है, ये 180 माइनस एक्स है, ये 180 माइनस है, ये एक्स है, अपने को क्या पता करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन पी क्यू डी सी। अभी देखो ये 180 माइनस एक्स है, तो ये कितना होगा? लीनियर पेयर अगर यूज करोगे आप, दिस इज 180 माइनस 180 माइनस एक्स। कौन सा 180 माइनस एक्स? ये वाला 180 माइनस एक्स, माइनस कर दिया, अल्टीमेटली एक्स मिला, जो कि लिखा हमने यहाँ पे। 180 माइनस एक्स करोगे तो जाके ये मिलेगा। तो आपको सारे एंगल्स तो मिल गए, आपको क्या वेरीफाई करना है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है क्या? सो एंगल क्यू प्लस एंगल डीसीपी इज हाउ मच? Angle Q is x and DCP is 180 minus x. If you add all these angles, you will get 180 degree. Basically, opposite angles are supplementary. उसी तरह से आप ये भी कर सकते हो, इसका और इसका भी कर सकते हो। Opposite angle supplementary है, तो from one and two what we can say it is PCDQ is a cyclic quadrilateral. PCDQ is a cyclic quadrilateral. अगर वो cyclic quadrilateral हो गया तो फिर वही तो हमारा प्रूफ था। सो अंडरस्टैंड गाइस। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो कम्युनिकेट करें, ठीक है? सो क्या था इसमें? पैरेललोग्राम था, हमने प्रॉपर्टी लगाई पैरेललोग्राम की, बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई ए बी पी क्यू की, फिर उससे सारे एंगल्स निकालो, सारे एंगल्स निकालो, बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है ना, वहां पे एंगल्स ऑपोजिट सप्लीमेंट्री दिखा दो, सो आपका प्रूविंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? सो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हमने 4 सम किया है बेसिकली। 19वां सम थोड़ा बड़ा था, 19 सम बड़ा था, तो हमने 4 सम किया है। इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे और आगे के सम्स। तब तक ख्याल रखें एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। एंड जाने के पहले शेयर जरूर करना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो, एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।